देखिए अभी हम आपको एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री क्लास 11वीं क्लास में ये मेरा खुद से द्वारा तैयार किया गया चैप्टर है। इसको अभी हम पिछले जब से केमिस्ट्री शुरू किया आपको तब से पार बहुत ऐसा चीज इसमें बताया है जो बच्चे को बेसिक चीज का नॉलेज नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। इसकी वजह से केमिस्ट्री में हर चैप्टर में दिक्कत आता है, 11वीं का हो या 12वीं का। इस वजह से केमिस्ट्री जल्दी समझ में नहीं आता। हमने बेसिक केमिस्ट्री खुद से तैयार किया गया। इसका अगर जिस बच्चे को नॉलेज हो जाए तो फिर केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। जिस भी बच्चे का पिछला क्लास अभी तक जितना पीछे पढ़ाए हुए हैं 2-3 महीना करना है, जो छूटा हुआ आपको कॉपी दिलाया जाएगा, अलग से एक्स्ट्रा करवा के पढ़ा देंगे। तो चलिए आज अभी हम पढ़ा क्या रहे हैं इस क्लास में, तो अभी हम आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहे हैं। किसी भी लेवी से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर किसी भी चैप्टर में हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल होता है। कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, अभी तक टोटल आपको 250 स्ट्रक्चर बना चुके हैं, है ना। तो देखिए 251वां स्ट्रक्चर आज क्या है, देखिए सोडियम मरकप्टाइड। क्या लिखा हुआ है, व्हाट द दो सोडियम मरकप्टाइड। कभी भी केमिस्ट्री में है सोडियम मरकप्टाइड, तो सोडियम मरकप्टाइड का फार्मूला याद रख लेना आज के बाद CH3SN। क्या होता है जी, CH3SN। जैसे देखिए CH3 में देखो नहीं कार्बन है लड़का, CH3 में क्या है कार्बन, इसके साथ कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है तुमको पता है ना। 10वां क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था कार्बन तथा इसकी होगी, आप पढ़ाया गया कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कितना, तो देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी क्या बना रहा है सिंगल। एक देखो बॉन्ड इसके साथ सल्फर के साथ बना रहा है, समझ रहा। ये कैसे बॉन्ड बना होगा तुमको बचपन से पढ़ाया गया। सल्फर अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कार्बन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों में बराबर का साझेदारी हो रहा है। से कैसा बन रहा है सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखो सोडियम लगा हो इसलिए सिंगल बॉन्ड है, ये हो गया CH3SN। समझ में रहा, इसी को बोलते हैं सोडियम मरकप्टाइड। इसका 252 है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ आएगा तुमको बताते हैं। जब तुम 12वीं क्लास में जाओगे, कब जाओ कहां जाओगे, 12वीं क्लास में तुमको पता होना चाहिए, जानकारी के लिए बता दे। NCERT का 2 केमिस्ट्री आता है, इसमें एक केमिस्ट्री पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है। क्या है, अभी से जानकारी सीख लो। 12वीं क्लास का आधा चैप्टर क्या है, खाली ऑर्गेनिक। मतलब खाली कार्बनिक के बारे में पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे 12वीं में, वहां पे ये आएगा, ये खूब आता है। ये क्या आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या आता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब इस्तेमाल होता है। क्या आता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका काम क्या होता है वहां पढ़ाएंगे, और बस फार्मूला स्ट्रक्चर हमको यहाँ काम चलाना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है, RMGX। क्या होता है जी, RMGX। जहां पे R क्या है, R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। क्या होता है, और तुमको हम पढ़ा चुके हैं अल्काइल ग्रुप कहते हैं किसको है। जैसे देखो अल्केन का नाम सुना होगा, अल्कीन का नाम सुना होगा, अल्काइन का नाम सुना होगा। अल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। जैसे मान लो एक अल्केन ले लिए मीथेन, क्या ले लिए, और जब किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो जो नया ग्रुप बनता है उसी को अल्काइल बोलते हैं। जैसे मीथेन अल्कीन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो यहाँ क्या बन गया, CH3। ये मीथेन था तो इसको क्या बनेगा, मिथाइल। इथेन से क्या बनेगा, इथाइल। प्रोटीन से क्या बनेगा, प्रोपाइल। ब्यूटेन से क्या बनेगा, मिथाइल। तो ये R जो है अल्काइल ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करता है। और केमिस्ट्री में कभी भी कैपिटल R लिखा रहा है तो उसका मतलब क्या समझोगे, अल्काइल ग्रुप। मतलब ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो अल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद बनता हो। तो ये R क्या है, अल्काइल समूह। 10वां क्लास में तुमको पढ़ाया गया होगा कार्बन तथा इसके यौगिक चैप्टर में। बिहार बोर्ड का बुक खोले ना, ये बार-बार आया होगा। उसमें Mg का बचपन से पढ़ा होगा। Mg का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक तरह का धातु होता है। क्या होता है, उसका X क्या है, X देखो बताएंगे। इसके बाद क्वांटम नंबर और उसके बाद पीरियोडिक टेबल। काफी बेहतरीन तरीके से हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे। ये जो चार्ट बना हुआ है ना, इसी को हम पूरा डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल में। कैसे तुमको याद, देखो बहुत बच्चे घबरा जाता है पीरियोडिक टेबल में कि सर इतना एलिमेंट लिखा हुआ, इसको बिना देखे कैसे। हम तुमको ऐसा तरीका पढ़ा देंगे यहाँ पे कि पीरियोडिक टेबल बिना देख के पूरा चार्ट तुम बना देगा, बिना देख के पूरा है क्या एलिमेंट्स। तो इसके लिए तुमको इंतजार करना पड़ेगा हमारा पीरियोडिक टेबल का लेक्चर, जहां पे आपको पता है कि टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं। कितने, 118 तत्व। उसमें से 90 जो तत्व होते हैं धातु होते हैं। क्या होते हैं, तुम कैसे पहचानोगे इसमें 90 तत्व कौन सा धातु होता है, कौन धातु में कैसे पहचानोगे, इसके बहुत सारे ट्रिक्स बताएंगे। उसके बाद 20 से 22 अधातु। क्या होता है, और 7 होता है उपधातु। क्या होता है, जो दोनों का काम करता है। ये सारे के सारे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स के साथ आपको बताएंगे। देखो X का मतलब इस फॉर्मूला में क्या है, हैलाइड। क्या है, हैलाइड कहाँ है, देखो ग्रुप नंबर 17 कौन सा है, गौर से देखो। ये ग्रुप नंबर 17 है, जिसको वर्ग नंबर 17 बोलते हैं। कौन कौन एलिमेंट है इसमें, फ्लोरीन,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, इसी को केमिस्ट्री में एक्स से लिखा जाता है। क्या चीज से? एक्स से लिखा जाता है। इसी को हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे देखो एफ है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। समझ आ रहा? तो एक्स तो यही है। आप समझना है ये क्या है? ग्रेगनार्ड रिएजेंट। उसका देखो ये 253 नंबर स्ट्रक्चर है डाइमिथाइल जी। डाइमिथाइल जी को ही कहते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट। ये 12वीं में आएगा। जब तुम बोर्ड का परीक्षा दोगे तो बोर्ड के परीक्षा में यही सब आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखेगा फ्रैंकलिन रिएजेंट कहते हैं किसको, ऐसा काम क्या होता है। तो अभी पहले जान लो कि फॉर्मूला क्या होता है, वहां तो बताएंगे। फ्रैंकलिन रिएजेंट जिसको डाई मिथाइल, देखो नाम से सुनो, डाई का मतलब दो, डाई का मतलब मिथाइल का मतलब मिथाइल, मिथाइल का मतलब CH3, यानी 2 ठो CH3। देखो CH3 कितना है? जी का मतलब क्या हुआ? जस्ता, जेड। अरे वो नाम से फार्मूला बन गया। डाइमिथाइल जी मतलब CH3 का होल ट्वाइस जेड। समझा? इसी को बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट। क्या बोलते हैं? देखो 214 नंबर है डाई अल्काइल कैडमियम। देखो इसके नाम से फार्मूला बन जाएगा। डाई का मतलब 2, अल्काइल का मतलब R, तो देखो R2 है ना। और कैडमियम का फार्मूला होता है CD। देखो पीरियोडिक टेबल में कैडमियम कहाँ है? देखो हमको एक एक चीज ही पता रहता कहाँ है। देखो तुमको भी पता चलेगा जब चैप्टर पढ़ोगे। CD है, तुम कोई भी नाम बोलो एक बार पकड़ के एक बार बता देंगे। ये तुम्हारे पास भी ऐसा ट्रिक्स आएगा। और पीरियोडिक टेबल का कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं छूट सकता है। केमिकल बॉन्डिंग का भी कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। तुमको पूरा का पूरा मेरा क्लास कर लो, पूरा का पूरा एक भी क्लास छूटना नहीं चाहिए। कह दोगे केमिस्ट्री का कहीं भी IIT JEE तक, जो एडवांस तक, नीट तक, बोर्ड तक कोई भी क्वेश्चन छूट जाए, जिस दिन छूट जाएगा उस दिन पढ़ाना बंद कर देंगे। गारंटी इसकी हम ले रहे हैं। तुम तुम्हारी क्लास करो। अब ये सब मास्टर नहीं पढ़ाए, दूसरे कोचिंग में जाओगे ये सब टीचर नहीं पढ़ाता। क्यों नहीं पढ़ाता है? तो सीधे चैप्टर शुरू कर देता है। लेकिन हमने नहीं शुरू, हमको नहीं आता चैप्टर शुरू करने। हमने ये शुरू क्यों किया? अपने से तैयारी, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, हम सिर्फ पढ़ाएंगे हम। इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ के बच्चे का बेसिक कमजोर होता है, जोड़ घटा गुना भाग का भी नॉलेज नहीं है। तो हम तुमको वहां से सिखा रहे, जीरो से लेके हीरो बनाएंगे। समझ आ रहा है ना? इसलिए सब पढ़ा रहे। देखिए ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो 255, दूसरे नाम से देखो फार्मूला तुम बन जाएगा। तुम खाली बोर्ड पे ध्यान दो। टेट्रामिथाइल, क्या लिखा हुआ है? टेट्राइथाइल। टेट्रा का मतलब केमिस्ट्री में 4 होता है। क्या होता है? कभी भी टेट्रा शब्द आजकल होता है, कितना समझेंगे? टेट्राइथाइल। इथाइल का मतलब C2H5। इथाइल का मतलब टेट्राइथाइल का मतलब 4 गो इथाइल है। तो देखो C2H5 को 4 से गुना किए, C2H5 को 4 से गुना किए। अब बगल में क्या लगा हुआ? लीड का सिंबल होता है PB। क्या होता है? तो बगल में PB दे दी। इसी को कहते हैं टेट्राइथाइलिक, C2H5 का होल 4 PB। इसी को टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री में शॉर्ट फॉर्म में कहीं तो लिखा रहेगा कैपिटल T कैपिटल L, टेल। टेल का मतलब क्या समझोगे? टेट्राइथाइल, जिसका फार्मूला क्या होता है? C2H5 का होल 4 PB। 256 नंबर देखिए, 256 नंबर है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। क्या लिखा हुआ? ये देखो जो बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं ना, अगर तेज तरार बच्चा होगा, भूसकोल का, यहाँ तो सब बच्चा भूसकोले मिलता है, यहाँ तो तेजो तरार वाला पढ़ता नहीं है। लेकिन जो पढ़ लिया होगा 12वीं क्लास, तो उस सबसे थोड़ा पूछ लेना। जो पूरा 12वीं केमिस्ट्री पढ़ लिया होगा बढ़िया से, लगेगा तुमको क्या एकदम बहुत तेज तरार बच्चा है, तो इसका नाम पूछना है, ये बता देगा। इसका नाम पूछना है, बता देगा। इसका भी नाम पूछना, बता देगा। और इसका भी नाम पूछोगे, बता देगा। ये सब 12वीं में आता है। जिगलर नाटा कैटालिस्ट 12वीं में आएगा, तो उसका फार्मूला तुम ये से जान लो कि जिगलर नाटा कैटालिस्ट का फार्मूला क्या होता है? CH3 का होल थ्राइस, मतलब मिथाइल का 3 से गुना कर दिए, इसको कहते हैं CH3 का होल थ्राइस। बगल में क्या है? एयर, क्या है? अल्युमिनियम। और फिर बगल में क्या है? गुना TiCl4। क्या लिखा हुआ है? Ti का मतलब होता है टाइटेनियम। क्या होता है? और 4 गो क्लोरीन मतलब टेट्राक्लोराइड। इसका पूरा नाम क्या हुआ? CH3 का होल थ्राइस AlTiC। देखो इसको कहेंगे ट्राइमिथाइल। देखो इसी को क्या पढ़ेंगे? देखो 3 गो मिथाइल है, ट्राइमिथाइल अल्युमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इसका पूरा नाम होगा जिगलर नाटा कैटालिस्ट का पूरा नाम हम पढ़ के सुना दिए। अगर चाहोगे तो तुम लिख लो, इसको पूरा नाम क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइल। देखो पहले देख लो, 3 गो मिथाइल है तो ट्राइमिथाइल अल्युमिनियम, ट्राइमिथाइल अल्युमिनियम। और Ti को क्या बोलेंगे? टाइटेनियम। क्या बोलेंगे? Ti का बोलेंगे टाइटेनियम। देखो टाइटेनियम पीरियोडिक टेबल में कहा है? ये देखो इधर, ये दिख रहा है? दिख रहा है जहां पे हाथ रखे? यही है टाइटेनियम। क्या है? उसके बाद देखो लास्ट में क्या? 4 गो क्लोरीन है, तो 4 को क्या लिखते हैं? टेट्रा। क्लोरीन के क्लोराइड, इसका क्या होगा? टेट्रा क्लोराइड। नाम याद नहीं रखना है, बस तुमको खुद याद हो जाएगा। हम कहाँ याद किए? हम देख के बस नाम बता दिए। हम कहाँ इसको कहाँ याद किए? CH3 का होल थ्राइस है ना, तो 3 तो मिथाइल है, तो ट्राइमिथाइल। अल्युमिनियम टाइटेनियम 4 क्यों है? टाइटेनियम क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड। समझ रहा ना? अब देखिए
257 नंबर स्ट्रक्चर है फेरोसिन। क्या लिखा हुआ है? देखो ये फेरोसिन किस चैप्टर में आएगा वही बता देते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12वीं क्लास का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपोर्टेंट, जहां से 5-5 क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, 500 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन तुम्हारे नीट के एग्जाम में, 45 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है, जो आपको 12वीं में पढ़ाया जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह का कंपाउंड आपको मिलेगा, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ये फेरोसिन किस तरह का कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी तुम बस इतना जानो कि फेरोसिन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe, आयरन है, सेंट्रल मेटल का काम करा। यहाँ पे ये इसको क्या लिखते हैं? देखो ये जो घुमा के लिखे है ना, इसको बोलते हैं ईटा। ये घुमा के लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? ईटा। ईटा लेके कपार नहीं छुड़ देना। ये है ईटा। क्या पढ़ते हैं इसको? ईटा के पावर 5 लिखा है। ईटा क्या चीज को बताता है? कार्बन परमाणु की संख्या को। कार्बन कितना है उसके संख्या को देखो यहाँ पे लिखा हुआ, देखो ना यहाँ पे। ईटा का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणु का कितना संख्या है वही ईटा बता रहा है, जो मेटल एटम से जुड़ा है। तो यहाँ पे ईटा के पावर 5 है, मतलब कार्बन कितना लिए? 5। देखो यहाँ पे लिखा है कार्बन 5, देखो ना बगल में उसी को लिखे C5 है, तो बगल में कार्बन 5 है, C5H5 का होल ट्वाइस, यही हो गया फेरोसिन। उसका देखिए 258 नंबर लिखा है जी साल्ट। क्या लिखा हुआ? जी साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? बाहर में के है पोटासियम, PtCl3 प्लेटिनम ट्राइक्लोराइड। फिर ईटा के पावर क्या है? 2। ईटा क्या बताता है? कार्बन की संख्या को। तो 2 कार्बन है, तो देखो बगल में है 2 कार्बन, C2H4। इधर देखिए 259 नंबर डाइबेंजीन। देखो डाइबेंजीन क्रोमियम, नाम से ही देखो इसका फॉर्मूला हम बना देते हैं। डाइबेंजीन क्रोमियम, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? क्रोमियम। क्रोमियम का मतलब Cr, क्रोमियम का मतलब देखो कहाँ है? पीरियोडिक टेबल में देखो यहाँ है, देखो देखो नहीं इधर है Cr, इसी को कहते हैं क्रोमियम। तो क्रोमियम लिख दिए Cr। और 2 गो बेंजीन है, बेंजीन का मतलब C6H6, बेंजीन का मतलब C6H6 होता है, इसको 2 से गुना कर दो। और बेंजीन C6H6 2 गो है, और बेंजीन में कितना कार्बन होता है? 6 ठो, तो इसलिए ईटा के पावर 6 लिख दिए। बस क्या लिख दिए? C6H6 और 2 गो है, 2 से गुना कर दी। आसान है कि नहीं? लास्ट नंबर देखो 260 सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट याद रख लो, Na2, बाहर में 2 सोडियम है, अंदर में आयरन है Fe, फिर क्या है? Cn का होल 5, साइनाइड को 5 से गुना किए, 5 मॉलिक्यूल लिखा, बगल में क्या? NO क्या लिखा हुआ? यानी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? Na2 FeCN का होल 5 NO। समझा? तो चलिए बेसिक केमिस्ट्री का आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर के, तब तक ले जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। देखिए बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर में आपको ले चले, इससे पहले आपको टोटल कितने स्ट्रक्चर बनाए? 260 स्ट्रक्चर हमने बता चुके हैं। अब देखिए 261वां स्ट्रक्चर क्या है? H2। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, आसान। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लिख दिए। एक हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों से 1 इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। देखो दूसरा है 262 नंबर O2, 2 ऑक्सीजन है, डायरेक्ट ऐसे लगा दिए। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑक्सीजन एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहे हैं, 2 किया। इसके पास भी 6 था, 4 ऐसे रहेगा, 2 किया, क्या बन गया? डबल बॉन्ड। समझ रहा? 263 है ओजोन। ओजोन का एक तरह का गैस होता है जिसका फॉर्मूला O3 होता है, इसका स्ट्रक्चर हम पहले बता चुके हैं, इसलिए डबल टिक किए, मतलब पहले बता चुके हैं। जिसका छूटा वो हम उसको करवाएंगे। 264 नंबर है NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। 1 नाइट्रोजन है, 3 फ्लोरीन है। देखो नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन हमेशा 1 ही बॉन्ड बनाता है। ज्यादा बॉन्ड कौन बना? नाइट्रोजन। तो जो ज्यादा बॉन्ड बनाता है उसको सेंट्रल एटम के रूप में लेते हैं, उसको बीच में रखते हैं, बाकी को सराउंडिंग। तो नाइट्रोजन को बीच में रख दो। कैटो फ्लोरीन है 3, 1 2 3, ठीक है। तो देखो ये फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। कितना है? 1 शेयर किया, नाइट्रोजन भी 1। इसके बाहरी कक्षा में भी 7 है, शेयर का भी 1। इसके बाहरी कक्षा में भी 7 है, 1 शेयर का 1। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड बनाने में 2 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। 265 नंबर स्ट्रक्चर CO3 कार्बोनेट आयन, ये हम पहले बना चुके हैं, देख लीजिएगा। 266 है HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल जिसको होते हैं, भी पहले बना चुके हैं। 267 है CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये भी पहले बना चुके हैं। बना सकते हैं, मतलब 10 बार बना चुके हैं इसको बताने की जरूरत नहीं। डबल टिक करेंगे तो फिर टाइम बर्बाद होगा ना। तुमको ये सब पूरा क्लियरली एकदम डिटेल्स में बताया हुआ है। ओजोन गैस, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये भी बता देंगे। पीछे जब पढ़ाएंगे तो उसमें तो बताना ही है। जब तुमको पीछे पढ़ाया जाएगा, पहला जो छूटा हुआ नोट कॉपी देंगे जाएगा ना, तो उसमें सब बताइए देंगे, उसमें सब लिखा ही हुआ, कहीं ना कहीं मिल जाएगा तुमको फिर, ठीक है। तो देखो ये हो गया 267। 268 देखो 268 लिखा हुआ PF5। क्या लिखा हुआ है? 1 फास्फोरस 4 फ्लोरीन 5 फ्लोरीन, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड इसका पूरा नाम होगा, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। तो देखो फास्फोरस 3 बॉन्ड भी बना सकता है, 5, इसका संयोजकता 3 भी हो सकता है, 5। फ्लोरीन का संयोजकता हमेशा 1 ही होता है। तो ज्यादा संयोजकता किसका है? फास्फोरस का, उसको बीच में रखेंगे।
एक फॉस्फोरस यहाँ रख दो, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन ऊपर, एक यहाँ, एक इधर। फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन था, एक सिर के भी एक। इसके बाहरी कक्षा में 7 है, एक या एक। इसके बाहरी कक्षा में 7 है, एक या एक। इसके बाहरी कक्षा में 7 है, एक करेगा एक। बाहरी कक्षा में 7 है, एक करेगा एक। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। 269 नंबर SF6 जिसको कहते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। एक सल्फर 6 फ्लोरीन, इसका पूरा नाम होगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हमेशा 2 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 भी बनाता है, 6 भी बनाता है। फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो सल्फर को बीच में रखेंगे। 6 फ्लोरीन है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऊपर, एक नीचे, एक 2 इधर लगा दो। फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, एक सिर किया तो ये भी एक। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, एक किया तो सल्फर भी एक। फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 है तो एक किया तो सल्फर भी एक। ऐसे यहाँ भी कंडीशन है, 6 है तो एक सिर का एक। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, एक करेगा एक। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, एक करेगा एक। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, समझा। सिंगल सिंगल सिंगल, इस टाइप का तो स्ट्रक्चर हो गया। 270 नंबर H2SO4 तो कई बार बनाया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, स्ट्रक्चर बना चुके हैं। जिसका छूट गया वो पीछे बताया जाएगा। 271 नंबर स्ट्रक्चर है HCl2, इसका नाम होता है सल्फर डाइक्लोराइड। एक सल्फर 2 क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोराइड लगा हुआ है। सल्फर 2 भी बॉन्ड बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 6। कितना बचा को इसमें सुनने में अटपटांग लगा हुआ है। सर कैसे पता करते हैं कौन 2 बॉन्ड बनाता है कौन 4? इसके संयोजकता से पता कर सकते। ये सब पीछे पढ़ा चुके हैं। वैलेंसी फिलहाल छूट गया तो आगे फिर से पढ़ाएंगे जब तुमको क्या कहते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाएंगे। सेल बाय तो सिखा दिए, सब सेल वाला जो सिखाएंगे तो उसमें सब और डिटेल्स में क्लियर होगा। तो सल्फर को बीच में रखते हैं क्योंकि ज्यादा बॉन्ड बना रहा है। 2 क्लोरीन है, एक यहाँ रख दिए, एक यहाँ। क्लोरीन के पास बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक साझेदारी किया सल्फर भी है। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक साझेदारी, सिंगल बॉन्ड बन गया। सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 इधर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन से रह गया, 4 इलेक्ट्रॉन। 272 H2O जिसको पानी बोलते तो कई बार बनाए हुए हैं, डबल टिक। 273 देखो H2 हाइड्रोजन गैस। देखो H2 तो देखो ये H2 देखो, अभी ये देखो है कि नहीं बनाया हुआ, अभी ये देखा है इससे डबल टिक। 274 देखो F2 में तो 2 फ्लोरीन है तो एक फ्लोरीन यहाँ रखो, एक फ्लोरीन यहाँ। तुमको पता है फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन एक साझेदारी करता है, एक करने से उसका 8 पूरा हो जाता है। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, 6 ऐसे रहेगा, एक शेयर किया। इसके पास भी 6 ऐसे ही रहेगा, एक किया, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। जैसा फ्लोरीन का वैसे Cl2 का भी होगा, एक ही ग्रुप का। देखो 17 नंबर ग्रुप देखो, 17 नंबर 1 फ्लोरीन है। फ्लोरीन के जस्ट नीचे कौन आता है, क्लोरीन। उसके नीचे कौन आता है, ब्रोमीन। सब एक ही जैसा स्ट्रक्चर होगा सब, क्योंकि एक ही वर्ग में आता है। देखो क्लोरीन में भी देखो ऐसे ही टाइप का होगा, ब्रोमीन में देखो ऐसे ही हो गया। आयोडीन में भी देखो I2 है, आई के बीच में सिंगल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन से रह गया। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है लोन पेयर। क्या कहा जाता है पता है ना जी, ये क्या है, ये भी है लोन पेयर, ये भी क्या है लोन पेयर। अच्छा बताओ आयोडीन मॉलिक्यूल में कितना लोन पेयर है? एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक जोड़ा में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कितने पेयर है गिन के देखो ना जी, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर है, समझा। जो बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है उसको कहते हैं लोन पेयर। ये जो बीच में ये जो बॉन्ड बनाने में भाग लिया ना, इसको कहेंगे शेयर्ड पेयर। क्या कहेंगे, केमिस्ट्री की भाषा है। शेयर्ड पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। कितना है आगे देखिए। 278 नंबर स्ट्रक्चर है N2 में 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन है। तुमको पता है कि नाइट्रोजन जो है 15 नंबर ग्रुप में आता है। इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन बॉन्ड कितना बनाता है, 3, क्योंकि 3 बनाने से 8 पूरा हो जाता है। तो देखिए नाइट्रोजन क्या करेगा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया तो ये भी नाइट्रोजन कितना करेगा। तो 2 आदमी के बीच में पार्टनरशिप वाला बिजनेस होता है ना, तो बराबर बराबर का साझेदारी होता है। पहला व्यक्ति 10 रुपया लगाएगा तो दूसरा भी 10, ये 30 लगाएगा तो ये भी 30, समझा। दोनों का अधिकार दोनों का होता है। वही बात है, नाइट्रोजन देखो 3 इलेक्ट्रॉन लगाया तो ये भी 3, तीनों के बीच में क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बन गया। और नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इधर है तो 2 ऐसे ही रह गया, इसका भी 2। तो बताओ ये दोनों जो बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं इसको क्या कहेंगे, लोन पेयर। क्या कहेंगे। तो N2 पे कितना लोन पेयर है, इधर देखो 279 है O2, 2 ऑक्सीजन है, एक यहाँ एक यहाँ। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा साझेदारी 2 करता है। 4 ऐसे रह गया, 2 साझेदारी किया, ये भी 2 साझेदारी किया। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, डबल, तो हो गया 279। देखो इधर तो इसमें तुमको 278 तक हो गया, 279 भी हो गया। अब 280 में देखो HF लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, देखो हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन भी एक। तो देखो बीच में रखेंगे फ्लोरीन को, बगल में हाइड्रोजन लगा दी। तो बताओ हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो फ्लोरीन भी कितना देगा, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। अब देखो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना लिया, इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो 6 बच गया ना।
एक पे जो जोड़ा में लिखते हैं तो देखो 6 ऐसे ही रह गया। 281 नंबर है HCl, फिर ये इसी के जैसा कहानी है, हाइड्रोजन रखे Cl रखे, फिर देखो एक 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 सेल के सिंगल बॉन्ड बना लिया, 6 इसका ऐसे ही रह गया, दिख रहा है। उसी तरह कहानी है HBr का, किसका है, इसमें देखो हाइड्रोजन ब्रोमीन है, इसका 6 ऐसे ही रह गया, एक बना लिया। उसी तरह कहानी किसका है, HI का, देखो। उसके बाद देखो 284 नंबर स्ट्रक्चर है CO2, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक तरह का गैस होता है। तुम्हें पता है ना, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बीच में किसको रखेंगे, कार्बन को, ठीक है। तो कार्बन को बीच में रख दिया, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। देखो ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 शेयर किया, कार्बन भी 2, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 साझेदारी किया, कार्बन ये भी 2, क्या बना लिया, डबल बॉन्ड, क्या बना लिया जी, डबल बॉन्ड। समझ आ रहा है। इधर देखो 285 नंबर स्ट्रक्चर है BeF2, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम को बीच में रखे, क्योंकि बेरिलियम क्या बना, ज्यादा बॉन्ड बनाए, बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है। सेकंड नंबर ग्रुप में देखो, सेकंड नंबर ग्रुप में जो भी आता है ना, वो हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। देखो बेरिलियम है Be, दिख रहा है, ये हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको बीच में रखेंगे। फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए उसको साइड में रखे, तो जो ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उसको बीच में रखना है। तो बेरिलियम डाइफ्लोराइड में क्या होगा, एक Be यहाँ रखेंगे, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। देखो ये वाला 286 नंबर स्ट्रक्चर है BF3, देखिए बोरॉन जो है 13 नंबर ग्रुप के अंदर आता है। बोरॉन जो हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन हमेशा 1 बॉन्ड, तो बोरॉन को बीच में रखेंगे, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ भी एक क्लोरीन, यहाँ भी एक क्लोरीन। इसके बारी कक्षा में कितना 7 इलेक्ट्रॉन एक शेयर किया, इसके बारी कक्षा में 7 है, एक शेयर किया, ये भी एक, इसके बारी कक्षा में 7 है, ये भी एक, ये भी एक, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है स्ट्रक्चर। 287 नंबर NH3 होता है अमोनिया गैस, गैस होता है। नाइट्रोजन हमेशा 5 बॉन्ड बनाता है, 3 भी बना सकता है, 5 3 बॉन्ड बनाता है जनरली। हाइड्रोजन एक, बीच में किसको रखेंगे, नाइट्रोजन को, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक शेयर किया, एक एक, ये भी एक एक, ये भी एक एक, सिंगल बॉन्ड, इसका 2 इलेक्ट्रॉन सही रहेगा। समझ में आ गया जी। चलिए 288 नंबर स्ट्रक्चर NF3, जिस तरह NH3 था ना उसी तरह NF3, बस H की जगह क्या आ गया, F। देखो बीच में नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, H की जगह क्या आ गया, F। समझ रहा है ना। इधर देखो 289 H2S, क्या लिखा हुआ है, H2S का पूरा नाम क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर हमेशा 2 भी बॉन्ड बनाता है, 4 भी बनाता है, 6 भी बनाता है। हाइड्रोजन हमेशा 1 ही बॉन्ड बनाता है, सल्फर को बीच में रख दिए, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन, तुमको पता है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड। सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बॉन्ड बनाने तो 4 ऐसे रह गया। देखो 990 नंबर स्ट्रक्चर CH4, जिसको मीथेन, 10वीं क्लास में भी स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। मीथेन में कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो बीच में रखेंगे, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन है, इसको ऐसे रख दिए, एक एक शेयर किया, एक एक शेयर किया, एक एक शेयर किया, एक एक, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, समझा। 291 नंबर स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ, CHCl3, इसका भी स्ट्रक्चर हम से पहले बनाया, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। CHCl3 में देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो बीच में किसको रखेंगे, कार्बन को। तो कार्बन को बीच में रखेंगे, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। देखो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 है, एक एक शेयर किया, सिंगल बॉन्ड, इसके भी बाहरी कक्षा में 7 है, एक एक सिला सिंगल बॉन्ड, ये एक एक करेगा सिंगल बॉन्ड, इसके भी बाहरी कक्षा में 7 एक एक करेगा सिंगल बॉन्ड। 292 देखो CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें भी देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन 1 बॉन्ड, तो कार्बन को बीच में, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। देखो इस साइड में जो चीज लगा रहे हैं ना, इसको कहते हैं सराउंडिंग एटम, क्या बोलते हैं, बीच में जिसको रखते हैं उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम। तो पहचानना रहता है कि बीच में किसको रखेंगे, सेंट्रल एटम किसको, जो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाता है उसको बीच में रखते हैं, समझ रहा है। देखो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन एक किया, ये भी एक, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन एक किया, ये भी एक, इसके बाहरी कक्षा में 7 है, एक एक, इसके बाहरी कक्षा में 7, देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये वाला स्ट्रक्चर। 293 है PCl5, देखो गौर से देखो, PF5 देख रहे हो, देखो ना इधर, ये वाला स्ट्रक्चर देखो ना इधर। 268 नंबर देखो ना PF5, इसी तरह स्ट्रक्चर है PCl5, देखो बस फर्क रहेगा, फ्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन, क्या आएगा, इसी तरह, सेम इसी तरह, बीच में फास्फोरस, देखो सब 5 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। उसी तरह 294 में स्ट्रक्चर है BeCl, देखो BeF2 देख रहे हो, सेम कैसा स्ट्रक्चर है, उसी तरह आएगा BeCl2 का, बस फ्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन। उसके बाद देखो 295 में HgCl2, मर्क्यूरस क्लोराइड, मरकरी, Hg का मतलब होता है मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं, बुखार मेजर करने वाला जो थर्मोमीटर है उसमें यही भरा होता है, समझा। देखो 12 नंबर ग्रुप देखो, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ब्लू रंग का, ये मरकरी यही है। मरकरी हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, और क्लोरीन 1 बॉन्ड, तो मरकरी को बीच में रखे, तो क्लोरीन को अगल बगल कर दिए। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, मरकरी भी कितना करेगा, 1 सिंगल बॉन्ड बना लिया। यहाँ भी देखो क्लोरीन 1 दिया तो मरकरी 1 सिंगल बॉन्ड। 296 नंबर स्ट्रक्चर SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, 1 सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है। सल्फर 2 भी बॉन्ड बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 6। ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है, कितना बनाता है, तो सल्फर को बीच में रखेंगे, ऑक्सीजन को इधर देखो,
एक सल्फर इधर, एक ऑक्सीजन इधर इधर। देखो ऑक्सीजन के बारी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 साझेदारी किया, सल्फर भी 2 करेगा। इसके भी बारी कक्षा में 6, 2 साझेदारी किया, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 2, जो बॉन्ड बनाने भाग में लिया 6 था। SF4 में देखो सल्फर 2, 4, 6 बॉन्ड बना सकता है, फ्लोरीन 1, तो बीच में किसको रखेंगे? सल्फर को। 4 को फ्लोरीन चारों तरफ कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड बनाएगा। 298 ClF3, देखो ये देखो CH3 है, उसी तरह स्ट्रक्चर है ClF3, क्लोरीन फ्लोरीन, 3 तो फ्लोरीन। अच्छा बताओ, तुम कोई बोलेगा सर क्लोरीन फ्लोरीन में कैसे पता करेंगे बीच में किसको रखेंगे? क्योंकि दोनों 70 नंबर ग्रुप में आता है, क्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बनाता है, कैसे पता करेंगे बीच में किसको रखेंगे? कंफ्यूजन आ गया कि नहीं? तो तुमको पता हुए थे पहले कि जो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाता है उसको बीच में रखते हैं, और जब दोनों बराबर आ गया तो उसमें एक दूसरा फैक्टर देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या देखते हैं? हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा चुके, क्या हुआ? जो नया स्टूडेंट है उन्हें पढ़ा, बाकी पुराने स्टूडेंट को पढ़ाए हुए। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसको बीच में रखा जाता है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है और क्लोरीन का कम होता है, तो क्लोरीन को इसलिए बीच में रखें। समझ में आ रहा है ना? ये तो लोग यहाँ कंफ्यूजन होता है। क्लोरीन को बीच में रख दिए, 3 तो फ्लोरीन है, एक इधर एक इधर। देखो एक एक साझेदारी किया, सिंगल बॉन्ड, एक एक किया सिंगल बॉन्ड। इसका देखो 6 इलेक्ट्रॉन से रह गया, 7 था पहले, इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन से 7 था। क्लोरीन 3 बॉन्ड बना लिया, 4 को बच गया इसके पास, तो 2 लोन पेयर के रूप में आ गया। 298 क्लियर। 299 देखो, 299 है BrF5। फिर तुमसे सवाल पूछेगा सर Br और F, Br का मतलब ब्रोमीन होता है, F का मतलब फ्लोरीन। BrF का पूरा नाम होगा ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, ठीक है? ब्रोमीन भी एक ही बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन भी एक, तो बीच में रखेंगे किसको? फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी चेक करेंगे, ट्रिक्स बता रहे हैं। 17 देखो ऊपर से नीचे जब ग्रुप में आते हैं ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटता जाता है। क्या होता है? देखो सबसे ऊपर फ्लोरीन है, उसका सबसे ज्यादा होगा, उससे कम किसका होगा? क्लोरीन का, उससे कम किसका होगा? ब्रोमीन का, उससे कम किसका होगा? आयोडीन का। तुम ही सोचो इस ब्रोमीन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसका है? ब्रोमीन का। किसका? और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसको बीच में रखा जाता है। तो ब्रोमीन को हम बीच में रख दिए। क्या तो फ्लोरीन है 5 गो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो और 2 इधर रख दो। देखो तुमको पता है कि फ्लोरीन के बारी कक्षा में 6, कैसे पता चलेगा कि 6 है 7 है? इसको भी चेक करेंगे बहुत सारा ट्रिक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले हम 10वां क्लास वाला पढ़ा चुके हैं, जो 10वां क्लास में बच्चा बनाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और 11वीं 12वीं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे सिखाया जाता है। अब जो इसके बाद चैप्टर शुरू करने वाले क्वांटम नंबर, काफी इंपोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन भी हर साल आता है परीक्षा में, उसमें तुमको बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है या तुम अपने पता कर लो किसके इस परमाणु के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप निकाल लोगे। कितना बॉन्ड बनाएगा ये भी पता कर लोगे, समझा? उसके तरीका बताएंगे कुछ दिनों बाद। चलो इसको रख दिए। फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 है तो एक शेयर किया बॉन्ड बनाने के लिए। इसके भी बाहरी कक्षा में 7 है, एक किया, ये भी एक, बराबर बराबर का साझेदारी हो रहा है, एक एक। यहाँ भी देखो एक एक, ठीक है? तो सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, देखो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, समझ में आ रहा है ना? देखो BrF यहाँ भी एक है, अच्छा 3 2 5, इधर भी 2 होगा, एक और होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ये वाला स्ट्रक्चर 300 नंबर, देखिए लास्ट नंबर जो 300वां नंबर स्ट्रक्चर है XCF4। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा यहाँ समझा देते हैं। देखो ये XCF4 क्या है, ध्यान दो, ये ध्यान दो। XCF4 जो 300 नंबर स्ट्रक्चर है, Xc का मतलब जेनोन होता है। क्या होता है? जेनोन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 8 बॉन्ड भी बनाता है, जरूरत पड़े तो 8 बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 होता है, लेकिन बॉन्ड एक ही बनाता है। बॉन्ड क्यों एक ही बनाता है, तो 8 क्यों बनाता है? क्योंकि 8 पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, ठीक है? तो जेनोन ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसको बीच में रख देंगे। क्या तो फ्लोरीन है 4 ठो, क्या तो है जी? तो एक फ्लोरीन इधर, चारों तरफ रख दो, एक एक, इधर एक, एक इधर, एक इधर। देखो फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है। तो देखो इसका 6 ऐसे ही रह गया, एक शेयर कर देगा, ये भी एक करेगा। इसके बाहरी कक्षा में 7 है, एक किया तो ये भी एक, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाता है इसलिए एक शेयर किया। ये भी फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, तो जेनोन भी एक। यहाँ बनेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी बनेगा सिंगल, यहाँ भी बनेगा सिंगल। अब देखो जेनोन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन था, 4 गो तो बॉन्ड बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 गो तो और बच गया ना। तो जोड़ा में यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ दूसरा तरफ 2 लोन पेयर है, यहाँ पे कितना लोन पेयर बच गया? 2 लोन पेयर। तो ये XCF4 का। तो अभी तक आपको टोटल बेसिक केमिस्ट्री में टोटल 300 स्ट्रक्चर हमने आपको डिस्कस किया, 300 स्ट्रक्चर्स। और इसके अलावा आप 100 स्ट्रक्चर और भी बाकी है, वो भी जल्द आपको खत्म होगा। तो इसके ये जो बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर जो हमने खुद से तैयार किया, जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपके बीच एक आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, आपको जो नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो 50% पार्ट है अभी यहाँ आपको पढ़ाएंगे, जिसका नाम है क्वांटम नंबर।
एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। क्वांटम नंबर टॉपिक, ये आपको इसके बाद जस्ट स्टार्ट करेंगे। क्वांटम नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है, समझ में आ रहा, बहुत सारा क्वेश्चन आता है एकदम। क्वांटम नंबर खत्म हो जाएगा तो फिर आपको शुरू करेंगे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल खत्म होगा तो केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल से तो 1 से 2 क्वेश्चन आता है बड़े बड़े एग्जाम में, और केमिकल बॉन्डिंग से 4 से 5 क्वेश्चन। बहुत भयानक चैप्टर है इनऑर्गेनिक का। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग जो पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11वीं क्लास का लास्ट चैप्टर होगा, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में 4 से 5 क्वेश्चन टीचर का दिमाग घूमता है तो देता है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आता है। नीट में, जेईई मेंस में, जेईई एडवांस की बात करें, हम बोर्ड लेवल तो बहुत बच्चा लेवल हो गया, समझ में आ रहा है। तो चैप्टर सब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर सब है। तो ये इतना पढ़ाएंगे तो आपका इनऑर्गेनिक पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, मोल कंसेप्ट चैप्टर से, फिर उसको भी कंटिन्यू करेंगे, खत्म करेंगे। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, और उसको खत्म करके पूरा 11वीं क्लास का केमिस्ट्री आपका रैप साफ हो जाएगा। तो चलिए, आपको आज का बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर का वीडियो लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।